मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल में करो राजवंश कालोनी श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनालय के अंदर विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी खिली वो ही वाणी जलवाणी के रूप में प्राप्त है। आचार्य कुंद स्वामी जो महान उपकारी हैं, जिन्होंने हम सभी पर बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया। उन्होंने हमारे लिए अनेक ग्रंथ दिए और उन ग्रंथों में एक ग्रंथ रहणसार ग्रंथ है जो अपने आप में बहुत अद्भुत विशेष ग्रंथ है, जिसमें श्रावक और मुनियों की जो है चर्या का जो है जिसमें वर्णन किया गया है। ऐसा वह रहणसार ग्रंथ जिस पर परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सर्व जी महाविराज ने एक विशाल संस्कृत की जो है टीका, बोले आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर यदि किसी ने संस्कृत टीका लिखी वर्तमान आचार्यों में, तो मात्र एक केवल आचार्य गुरुदेव विराग सर्व
जिन्होंने रेणसार ग्रंथ पर जो है विशाल टीका लगी, और केवल एक ही ग्रंथ पर नहीं, बोले बारसाणोपेक्षा आचार्य कुंद स्वामी का ग्रंथ है जिसमें 12 भावनाओं का जिसमें वर्णन है। ऐसे उस ग्रंथ पर भी सर्वोदय नाम की टीका लगी। आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा लिखित अष्टपावन ग्रंथ की जो है 6 पावन पर टीका लिखी थी आचार्य सुसागर जी, जो प्राचीन पुराने आचार्य जिन्होंने 6 पावन, हो सकता है अष्टमी लिखी हो लेकिन वो विलुप्त है, नहीं मिली, केवल 6 पावन की टीका मिली संस्कृत में। तब पूज्य गुरुदेव के से प्रार्थना की गई कि गुरुदेव लिंग पावन और शील पावन पर टीका नहीं है, कृपया का आप अनुकंपा करें, दया करें हम सभी से। और उन्होंने क्या किया, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अष्टपावन की जो 2 पावन की टीका उपलब्ध नहीं थी, ऐसे लिंग पावन और शील पावन श्रवण प्रमोदी और श्रवण संबोधनी नाम की ये 2 विशाल उन्होंने उस टीका की, जिन्होंने और भी अनेक शोधपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथ के माध्यम से जो व्यक्ति एक शब्द पर उसके रहस्य को जान सकता है, जिन्होंने चूड़ी ग्रंथ अनेक सूत्र लिखे, जैसे उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र लिखा, ऐसी जो है वो गुरुदेव ने चूड़ी सूत्र ग्रंथ पर जो है अनेक सूत्र, जिन्होंने एक शब्द सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का क्या जो लक्षण है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उनके जो है विशेषता है, क्या भेद प्रभेद आदि है, और चारों अनुयोग में उसकी प्राप्ति आदि के क्या उपाय है, वो सारा उन्होंने सविस्तार चारों अनुयोग के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन नाम की पुस्तक। किसी साधक को संलेखना करना है या साधक संलेखना कराना है, उसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना पड़ते हैं, भगवती मरणकंटिका, मूलाचार, ये आराधना सार आदि आदि, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने सारे ग्रंथों का सार, शॉर्ट एंड स्वीट, 200-300 पृष्ठों की केवल साफ विधि, कैसे संलेख प्रारंभ से लेकर लास्ट तक, कैसे हमें साधना करना है, कैसे संलेखना ग्रहण करना है, कैसे संलेखना होने के बाद क्या क्या क्रिया कैसी होगी, सारी सचित्र उन्होंने जो है उसका संलेखना से समाधि पुस्तक। साधु की जो है क्या समाचार विधि होती है, चतुर्विधि संघ की क्या पड़गान आदि की विधि होती है, आहार देते समय दाता के लिए क्या विशेषता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा उन्होंने आगम चक्षु साहू नाम से पुस्तक, ऐसे कितनी सारी लगभग 150-200 शोधपूर्ण ग्रंथों को लिखा। जब काव्य के क्षेत्र में उतरे तो उन्हें मुक्तांजलि आदि अनेक मुक्तक आदि, कविता, चेतन चिंतन आदि के माध्यम से उन्होंने कविताएं लिखी। कथाओं के माध्यम में जब अंदर प्रवेश किया, कथाओं के माध्यम से अपना
तो नैतिक कथा मंजूषा, कविताओं के माध्यम से आगम का एक शब्द पर सोचिए। जैसे आचार्य विद्यासागर जी ने माटी के ऊपर एक महाकाव्य लिख दिया। किसके ऊपर? माटी के ऊपर एक महाकाव्य लिखा, कितना सा विस्तार वर्णन किया। उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने जल के ऊपर, कोई जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल नहीं है तो कल नहीं है। कैसे हम, जल एक इंद्रिय जीव है, उस जीव की हम कैसे रक्षा करें? क्या उसमें विशेषता, क्या उपलब्धि है? उसके लिए बहुत विशाल जल बिंदु महाकाव्य, क्या जल बिंदु महाकाव्य, और इतना मोटा विशाल ग्रंथ जिसमें जो है हर केवल जल के ऊपर भी सात विस्तार ने एक महाकाव्य, और उनके ही शिष्य आज विशुद्ध सागर जिन्हें हम सभी जानते हैं, जो अध्यात्म, न्याय, सिद्धांत आदि सभी में पारंगत हैं। ऐसे उन्होंने जो आचार्य कुंद स्वामी भगवान महावीर स्वामी की जो परिभाषा वस्तु स्वभाव धर्मो, इस वस्तु क्या है? तो उसमें वस्तुत्व महाकाव्य, क्या वस्तुत्व महाकाव्य उन्होंने लिख दिया। वस्तु स्वरूप, वस्तु का क्या स्वरूप है, क्या डेफिनेशन, क्या लक्षण, क्या है, उसी पर ही क्या हमारा चिंतन है, क्या लेखन है। ऐसे जो है हमारे महान आचार्य, तो मैं बता रहा था आचार्य गुरुदेव विराट सागर महाराज ने जो है अपनी महान कृपा करी कि इतनी टीका की। तो अभी कल हमने जाना था कि जो आचार्य गोस्वामी ने रहस्यसार ग्रंथ के 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे थे कि श्रावक कौन, श्रावक कौन, श्रावक कौन? तो कल बताया था, क्या बताया था? श्रद्धावान, विवेकवान और जो क्रियावान। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, जो श्रद्धा से, श्रद्धा को रखता है, अटूट श्रद्धा को रखता है, कोई भी काम करता है विवेक से करता है, कोई भी अपने कर्तव्य का पालन करता, तो क्रिया पूर्वक, क्या उसकी क्रिया है, क्या उसकी विधि है, उस विधि की वो श्रावक। दूसरे जो है बताया था, जो अष्टमूल गुण का धारी है वो श्रावक है। यदि आप जैसे मुनिराज कौन है? कोई भी कपड़े उतार देने वाला मुनिराज नहीं होता है, या कपड़े ना पहनने वाला कोई मुनिराज नहीं होता है, अन्यथा जानवर भी मुनिराज हो जाएंगे, पशु पक्षी जो है क्या हो जाएंगे? मुनि हो जाएंगे, नारद भी मुनिराज हो जाएंगे, मुनि हो जाएंगे, त्रिंच आदि मुनि हो जाएंगे। पागल कोई व्यक्ति होता है, शराबी व्यक्ति होता है, वो भी मुनि हो जाएगा, कपड़े उतार दी तो क्या? बोले नहीं, केवल कपड़े उतारने से मुनि नहीं होता, जब तक उसके ऊपर जो है मूल गुणों का संस्कार नहीं किया जाता है। कल मैंने बताया कि मंदिर बनाया, मूर्ति रखी, लेकिन जब तक उसकी प्रतिष्ठा ना हो, प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तब तक वह संस्कार नहीं होती, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं, तब तक वह पूजनीय बंदनीय भी। उसी प्रकार केवल कपड़े उतारने से कोई मुनि नहीं बनता है, जब तक उसके लिए 28 मूल गुणों के संस्कार नहीं किए जाते हैं। पंच महावत महासमिति
जाते तब तक वह मुनि नहीं गया, तब तक वह पूजनीय वंदनीय नहीं है। उसी प्रकार श्रावक कौन? जब तक वह श्रावक अष्टमूल गुणों को धारण नहीं करता है तब तक वह श्रावक नहीं। खड़े हो जा भैया। क्या नाम तुम्हारा? हर्ष जैन। हर्ष जैन। हर्ष जैन। हर्ष। हर्ष। तो तुम श्रावक हो कि नहीं है? श्रावक नहीं अभी तो है, खाना रात का छोड़ रखा। श्रावक होनी है, हैं? शराब पीते हो? त्याग के नहीं? त्याग कर दे, हैं? त्याग ना, मांस का, अंडे का, शहद का त्याग है ना, 5 नंबर फल का, बड़ पीपल ऊना कटूमर पाकड़े खाते हो? नहीं खाते। त्याग है ना, तो ये तो श्रावक के वजह। अब तुम श्रावक हो नहीं? मंदिर आते हो, हैं? जीव दया का पालन करते हो, पानी छान के पीते हो, रात के भोजन का त्याग कर दिया है, रात के भोजन का त्याग कर दिया है, तो श्रावक हो गए नहीं हुआ? तो ये तो श्रावक की परिभाषा। अब ऐसे नहीं हो, श्रावक हो ऐसे बोलेगा ना, ठीक है ना? बैठ जाओ। तो क्या बोल रहे हैं अम्मा? विघ्न कर्ण मंत्राय से, विघ्न करने से क्या होता है? अंतराय कर्म का आश्रय होता है, समझ गए? तो हमें विघ्न दूर करना है, विघ्न करना नहीं है, समझ गए ना? सुन नहीं रहे। हे भगवान, हे भगवान, इन अम्माओं को, हे भगवान इतना काम कर दो, हे भगवान इतना काम कर दो, इन अम्माओं को क्या कर दो? तुम्हें क्या कह रहा था कि श्रावक प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक हमारे जो जितने भाई बंधु हैं सबको क्या होना चाहिए? श्रावक होना चाहिए, श्रावक बनना चाहिए। कहते हैं जब बालक बालिकाओं को जब जन्म होता है और जन्म होने के 40 दिन बाद, 40 दिन बाद मंदिर लाते हैं। कल एक गुड़िया, अभी क्या नाम, कल आई थी, तो वो नए साल में भी आई थी, पहली बार जब मंदिर आई थी, हम लोग झिन्नी मंदिर में थे, तो उस दिन जो है उनका उसका संस्कार, अष्टमूल के संस्कार किए गए और उस माता पिता को कहा था कि इनके जो पालन तुम्हें कराना है। क्या कराना है? जब बच्चा जन्म होने के बाद 40 दिन का हो जाता है, 45 दिन का हो जाता है, तो मंदिर लाते हैं। तो जब मंदिर में जो भी गृहस्थ या तो कोई आचार्य मुनि उपाध्याय है या कोई पंडित विद्वान, और वो भी नहीं है तो कम से स्वयं जो माता पिता दिए हैं वो उस बच्चे का या बच्ची का क्या करें? जैन बनाए उसे, श्रावक के संस्कार कि भैया तुम जो है अब जो है अष्टमूल गुणों का पालन करना है, शराब मांस अंडे शहद आदि नहीं खाना है, 5 नंबर फल नहीं खाना है। ये जो है माता पिता को बताया जाता है, माता उसका पालन कराते हैं। और जब वह बालक 8 साल का हो जाता है, क्या हो जाता है? बालक बालिका 8 साल की हो जाती है, तो पुनः उसको मंदिर लाते हैं और मंदिर ला करके तो फिर जो अब उस बालक को संस्कार देता, बेटा अब तुम जो है 8 साल के हो गए, और हमारा आगम कहता है, शास्त्र कहता है कि 8 साल की उम्र में
आपको जो है श्रावक के संस्कार करा लेना चाहिए, श्रावक बन जाना चाहिए। 8 साल की उम्र में व्यक्ति सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। 8 साल की जो है उम्र में श्रावक के मूल गुणों को धारण कर सकता है। 8 साल की उम्र में श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर सकता है और 8 साल की उम्र में वह मुनि बन सकता है। कितने हमारे महान महान प्राचीन आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने आजन्म कपड़े ही नहीं पहने, कपड़े ही नहीं पहने, मतलब 7-8 साल तक ऐसे ही पहले घूमते रहे और उसी उम्र में उन्होंने 8 साल में दीक्षा दे दी, मुनि बन गए। वर्तमान में तरुण सागर जी मीरा, उन्होंने 12-13 साल की उम्र में दीक्षा दी। तो ऐसे जो है वह क्या होते हैं, 8 साल की उम्र में दीक्षा ले सकते हैं और दीक्षा लेकर के मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बोले 8 साल का जैसे बच्चा हो उसको जो है मंत्र ले जाकर गुरुओं के पास ले जाकर के अष्ट गुरुओं के संस्कार द्वारा उसको दिलाना चाहिए कि भैया अब तुम जो है, अभी तक तो हमने पालन कराया था, अब तुम इसका पालन करना, तभी तुम अभिषेक कर पाओगे, तभी आप मुनियों को आहार दे पाओगे। क्योंकि जब तक आप श्रावक और श्राविका नहीं बने तब तक आप मुनियों को आहार नहीं दे सकते। क्या मुनियों को आहार नहीं दे सकते? जब तक तुम श्रावक श्राविका नहीं बने तब तक आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। अभी जो है एक नवीन बहू रानी आई थी, बहू आई थी, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारे स्वामी जी कहाँ है? तो बोले घर पर है, वो तो घर पर है। मैंने कहा भैया शादी क्यों की जाती है? भाई अशोक जी बताइए शादी क्यों की जाती, तुमने क्यों की थी? बोलो हाँ, शादी क्यों की जाती है और तुमने क्यों की थी? शादी करना भी एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, एक ब्रह्मचर्य की एक साधना ही है। तो अपने तो वो अपने तक सीमित रख करके और उसके बाद आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना। ध्यान की शादी इसलिए की जाती है, सबसे पहले तो व्यभिचार से बचने। अंधा व्यक्ति व्यभिचार बच जाता है, कहीं वेश्या के यहाँ पास जा रहा है, कोई बाजार स्त्री के पास जा रहा है, कि किसी भी स्त्री के प्रति मतलब भाव रखता है। तो उस व्यभिचार को रोकने के लिए और सुधार संतोष व्रत का पालन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के धर्म कहे, या तो मुनि धर्म सबसे अच्छा है, अच्छा है कि आपके अंदर शक्ति है, मुनि बनिए और मोक्ष बढ़िए, मोक्ष प्राप्त कीजिए। और यदि आप मुनि नहीं बन पा रहे तो श्रावक धर्म का पालन कीजिए। और श्रावक धर्म के पालन के लिए आपको एक साथी की आवश्यकता होगी। क्या? श्रावक धर्म के पालन के लिए एक साथी की आवश्यकता होती है। क्योंकि पूजा करते हैं तो पंचकर्म होता, पूजा करते विधान में तो क्या बनाते हैं उनको? इंद्र इंद्राणी। अगर इंद्राणी ना हो तो आप सौधर्म नहीं बन सकते, ईशान इंसान कुमार आदि नहीं बन सकते हो। इंद्राणी होना आवश्यक है, समझ गए ना? इंद्राणी होगी तभी आप पूजा कर पाओगे। उसी प्रकार यदि राज को आहार देना है, पड़गान करना है, तो उसमें भी श्रावक श्राविका, कौन? श्रावक श्राविका दोनों जो है उसको पड़गान करते हैं, समझ गए ना? तो इसलिए जो है क्या करते हैं? शादी। इसलिए शादी की जो है परिपाटी है। आचार्य सोमदेव स्वामी ने यशस तिलक चंपू आदि में
विवाह आदि का सारा पूरा सा विस्तार पूरा वर्णन किया, कैसे हमें जो विधि के अनुसार पारिगण करना चाहिए, सारा उन्होंने जो आज जो वर्तमान चक्रवर्ती विवाह चल रहा है, ये सब क्या है? वो हमारा जैन धर्म की जो है सारी पद्धति है। बोले सामान्यतः व्यक्ति विवाह कर लिया और उसके बाद हो सकता वो होता ना, वो 3 बार बोल देते तो कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जो शादी होती है, भाग आदि पड़ती है, तो उसमें देव शास्त्रों की साक्षी जिनवाणी की शास्त्री अथवा कोई भी यंत्र आदि की शास्त्री लेते हैं और उसके में जो है जिससे व्यक्ति जो है जो आपने जो है नियम जो है शादी कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आप जो है पति पत्नी हो गए हैं और पति पत्नी दोनों एक दूसरे की क्या करना है? धर्म का रक्षा करना है। इसलिए 7 वचन आदि लेते हैं उसका कारण ही। और शादी करते हैं उस समय भी जो है हमारा सिद्धांत उसमें होता है, कहते हैं जब भाव पड़ती ना 7 फेरे, तो 7 फेरे होते हैं, उसमें 6 फेरे तक महिला आगे होती है। क्या 6 फेरे तक महिलाएं आगे होती हैं और साथ में पति को कर देती हैं। क्यों पता है? सेठा श्रीमती अशोक जी पता है क्यों ऐसा होता है? बताओ तुमने तो फेरे लिए तो बताएंगे। और तुम्हें पता है ग्रीन साड़ी पहना पता है? आप लोगों को पता है? किसी को पता है? बाबा जी है पता है? 7 फेरे में जो है 6 फेरे महिलाएं आगे रहती हैं, 7वें में जो तुम्हें फिर आगे कर देती। क्यों? 7वां जो इंजन जुड़ जाता है 6 अरे नहीं ऐसे नहीं, हमारा जैन सिद्धांत है। सुनो बड़े ध्यान से, आपको बड़ी पते की बात बोले। हमारा जैन सिद्धांत कहता है महिलाएं 6वें तक रहती हैं, 6वें फेरे तक। क्यों? क्योंकि महिलाएं 6वें नरक तक ही जा सकती है और पुरुष जो है 7वें तक जा सकता है। तो इसलिए भैया महिलाएं का नमस हमारा यहीं तक है, हमारी सीमा यहीं तक है 6वें तक। इसलिए मैं 6 फेरे ले लिए। अब 7 में तुम लोग कि तुम जो है 7 में क्या 7वें नरक तक तुम ही जा सकते हो। यदि तुमने पाप किए तो 7 में चले जाओगे। और लेकिन यदि आप और हम यदि धर्म कार्य किए तो हम जो है क्या होंगे? 7वीं पृथ्वी को जो है 7 पृथ्वियों से बच करके 7 पृथ्वियों से बच करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे? बोले 8वीं पृथ्वी है। कौन सी पृथ्वी? बोले 8म पृथ्वी। 8म जो ईशत प्रावत भूमि है वहां भी तुम जा सकते हो। बोले धम्मे सूरा कम्मे सूरा कहावत है ना। बोले कर्म यदि करोगे तो 7वें नरक चले जाओगे और धर्म किया तो लोग सीधी जा सकते। तो इस प्रकार से जो है श्रावक की परिभाषा बता रहे थे कि श्रावक कौन? तो जो श्रावक जो है अष्टगुण आदि का धारक होता है वो श्रावक होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है श्रावक बनना हो सकता है, श्रावक के संस्कार करना आवश्यक होता है। तभी आपकी कीमत बढ़ेगी, तभी आपका सम्मान होगा, तभी आपका आदर होगा कि भैया फलाने श्रावक हैं, फलाने श्राविका हैं, क्योंकि उस धर्म को संस्कारित है, उस धर्म का पालन करते हैं। तो आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं श्रावक को? तुलदानम पूजम मुखम सावय धर्मो ना सा तेल बिना।
बोले श्रावक कौन है? जो दान करता है, पूजा करता है, वह दान, वो श्रावक है। और वो ऐसा नहीं कि हमने दान कभी कर दिया हो गए, कभी पूजा कर ली तो हो गए, नहीं। दानम पूजा मुक्कम सावयदम, जो दान और पूजा प्रतिदिन करता है, क्या करता है? दान और पूजा प्रतिदिन करता है, वो श्रावक है, वो श्रावक। अब आहार दे रहे हैं, मुनिराज आए हैं, आहार दे रहे हैं। मुनिराज के लिए जो है क्या कर रहे हैं? जलपानी भेंट कर रहे हैं। मुनिराज के लिए हम औषधि दान कर रहे हैं। मुनिराज के लिए हम बसंती का दान कर रहे हैं या अभय दान कर रहे हैं, उनके आहार विहार आदि में सहभागी हो रहे हैं। ये जो है दान अथवा पूजा। हमारे अनंत परमिष्टि आदि पंच परमिष्टि हैं, उनकी हम क्या करते हैं? समय समय पर प्रतिदिन जो है पूजा करते। किसी ने कहा है पहले देव पूजा और उसके बाद काम दूजा, और कुछ लोग क्या करते हैं? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बोले नहीं भैया, पहले पेट पूजा नहीं करना है, पहले जो है देव पूजा करना है, पहले देव पूजा करना है। आचार्य पूर्णभद्र स्वामी ने तो ये भी कह दिया कि यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अपने घर से द्रव्य लेके आकर के जो है पूजा कर रहे हो, तो जब पूजा में भी आपके षडकर्तव्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूजा में भी षडकर्तव्य हो जाते हैं। पूजा करेगी किसकी की? भगवान की पूजा की। तो देव पूजा होगी, उसमें भी आपने जो है देव साथ गुरु की पूजा करी, गुरु पूजा हो, तो गुरु पूजा हो गई। पूजा को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा, उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ा, तो स्वाध्याय हो गया। और जितने समय तक पूजा करी, हम पूर्ण रूप से संयम का पालन किया, क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, मायाचारी नहीं की, लोभ नहीं की, ईर्ष्या द्वेष आदि कुछ भी नहीं किया। पंचेंद्रियों को हमने बस में किया, मन को बस में किया, 5 स्थावर और 1 संतरस, इन 60 काय के जीवों की रक्षा करी। ये सही है। तब उतने समय तक हम क्या किया? हमने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, एक स्थान पर बैठे रहे अथवा एक स्थान पर खड़े होकर करी, तो ये क्या हो गया? तब हो गया। और घर से चावल लाए थे, द्रव्य लाए थे, क्या लाए थे? घर से द्रव्य लाए थे, शुद्ध द्रव्य लाए थे, उसको हमने क्या कर दिया? चढ़ा दिया। तो क्या हो गया? दान भी हो गए। तो ऐसे जो है सत्कर्तव्य हो गए कि नहीं हुए? सत्कर्तव्य हो गए। दान पूजा, दान पूजा मुक्कम सावयदम, दान भी हो गया और पूजा हो गया। ठीक है ना? तो एक जो है हमें, अथवा यदि आपके नगर में कोई मुनिराज आ गए या मुनिराज आ रहे हैं, अरे हमें तो अभिषेक करना, हमें तो पूजा करना, हमें तो नियम है, बोले हम नहीं जाएंगे महाराज जी को लेने। ऐसा नहीं है। यदि आपने जो है मुनिराज को लेने चले गए, मुनिराज का आपने प्रगान कर लिया, पाद प्रक्षालन कर लिया, अष्टद्रव्य से पूजन कर ली, तो भी आपका जो है क्या हो गया? वो नियम का पालन हो गया। क्योंकि साधु कौन है? साधु कौन है? बोले पंच परमेष्टि में पंच प्रभु हैं। क्या है? पंच परमात्मा है, परमात्मा है, परम पंच परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो इसलिए वो परम पूजनीय वंदनीय है कि नहीं है?
तो ऐसे जो है पंच परमेष्ठी गुरु की हमें आहार दे दिया, उनकी पूजा कर दिया, उनका पाठ प्रचार कर दिया, तो भी पूजन। अब देखिए कभी मुनियों के लंबे लंबे विहार होते हैं, लंबे लंबे विहार होते हैं, श्रावक शादी का विहार कराते हैं। अब रास्ते में कई जगह मंदिर नहीं बनता है, तो कैसे उनकी पूजा होगी, कैसे उनके पूजा का नियम पालन हो, कैसे उनका रक्षा का नियम होगा। वही हमारे पंच परमेष्ठी में जो है आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी है, उनकी हमने क्या किया, पाठ प्रक्षालन कर दिया, उनकी हमने जो है पूजन कर ली है, और आहार आदि करा दिया, तो आपके क्या हो गया, सारे कर्तव्य भी हो गए। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, हमें ऐसे श्रावक धर्म का पालन करना है। और श्रावक धर्म के साथ मुनि धर्म, मुनि कौन बोले, ध्यान जैनम, ध्यान और अध्ययन, ध्यान करना और अध्ययन करना, ये जो है उनका कर्तव्य। यदि ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं, ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं, तो वह मुनि नहीं है। और ध्यान अध्ययन एक दूसरे के पूरक है। ध्यान करो कब कर पाओगे, जब अध्ययन करो, और अध्ययन होगा तो वो भी ध्यान से होगा। अध्ययन होगा तो ध्यान कर लोगे, ध्यान करोगे तो भी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो इसलिए मेरा ध्यान करते हैं। यहाँ बताया गया था पूज्य गुरुदेव कि पदस्थ मंत्र वाक्य संपिंडस्य स्वात्म चिंतनम रूपस्य चिद रूपम रूपातीतम निरंजनम। बोले मंत्र वाक्यों पर आधार ध्यान, पदस्थ ध्यान होता है मंत्र के। अब देखिए जो है ज्ञानार्णव के अधिग्रंथ हैं, ध्यान सूत्राणी अधिग्रंथ हैं, उसमें ध्यान की जब बताया तो बोले मंत्र ध्यान कहते ना, उन्होंने किया था ना ओम का ध्यान। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहा है 35 अक्षर का मंत्र नमो का, 16 अक्षर का मंत्र अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, 5 जो है अनंत सिद्ध 6 अक्षर का, असिया भूषण 5 अक्षर, अरहंत 4 अक्षर, सिद्ध जो है आचार्य है 3 अक्षर है, अथवा 2 अक्षर है सिद्ध है, और 1 अक्षर हो। ऐसे उन एक अथवा हम इसमें 5 परमेष्ठी जो 24 तीर्थंकर आदि विराजमान है, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। कोई श्री का ध्यान कर रहा है, कोई ओम का ध्यान कर रहा है, आदि अनेक अनेक बीजाक्षर है, मंत्र हैं। उन मंत्रों पर अथवा कोई पद का ध्यान कर रहा है, कोई पिंडस्थ का ध्यान कर रहा है, कोई सिद्ध का ध्यान कर रहा है। ऐसे जो है सर्व चित रूप चिंतन रूपस्थ ध्यान होता है, और निरंजन निर्विकार परमात्मा का जो चिंतन रूपातीत है। और ये रूपातीत ध्यान धर्म ध्यान वस्तुता निर्विकल्प ध्यान की ओर में क्या करता है, अग्रसर करता है, उस ओर में ले जाता है। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। ऐसे उस ध्यान को विराज करते हैं, और अभ्यास उसमें सारे भी धर्म ध्यान करते हैं, आज्ञा उपायादि, और विराज भी धर्म ध्यान आदि करते हैं। और धर्म ध्यान करके परंपरा से वह मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। हम ऐसे उस ध्यान को विराज तो करते हैं, और श्रावक भी यथार्थ अभ्यास करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।